नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। आज छत्तीसगढ़ी भाषा में बनी नक्सली आधारित पहली फिल्म माटी का प्रीमियर हुआ। यह फिल्म एक नक्सली प्रेमी जोड़े की प्रेम कहानी पर केंद्रित है। माटी को खास बनाता है इसमें काम करने वाले कलाकार, जिनमें 40 सरेंडर कर चुके असली नक्सलियों ने भी अभिनय किया है। इस फिल्म के माध्यम से निर्माता संपत झा और निर्देशक अविनाश प्रसाद ने नक्सलियों के जीवन, उनके संघर्षों और उनकी भावनाओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया ताकि लोग उनके जीवन को करीब से समझ सके। वह यह छत्तीसगढ़ी सिनेमा की एक अनूठी पहल है जो एक संवेदनशील विषय को जनता के सामने ला रही है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। इस वक्त हम खड़े हैं छत्तीसगढ़ी मूवी माटी के प्रीमियर पर और हम बात करेंगे, हमारे साथ मूवी के लीड एक्टर एंड एक्ट्रेस मौजूद हैं। हम उससे बात करेंगे और एक्सपीरियंस लेंगे इस मूवी को लेकर, क्योंकि ये मूवी एक नक्सली मूवी है, एक नक्सली पर बेस्ड है। तो जानेंगे मूवी की स्टोरी और इनके एक्सपीरियंस। मैम, इस स्टोरी के बारे में, इस मूवी की स्टोरी, इससे जुड़े आपके एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। नमस्कार। हमारी फिल्म माटी जो कि 14 नवंबर को रिलीज़ हो रही है, इसका थीम कम्प्लीटली बस्तर पर बेस्ड है। बस्तर की कहानी है। बस्तर में नक्सलवाद, सभी इससे जानते हैं इस बारे में। तो बस्तर में नक्सलवाद किस तरीके से प्रभावित हो रहा है, इस चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए एक फिक्शनल कहानी को लाया गया है। उर्मिला और भीमा की प्रेम कहानी, एक नक्सल जोड़े की प्रेम कहानी है। नक्सलिज्म में या नक्सल जो कम्युनिटी होती है वहाँ पे प्यार की कोई इजाज़त नहीं है। तो इस तरीके से उर्मिला और भीमा के प्रेम कहानी के ज़रिए बस्तर की कहानी को आप सभी के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इस मूवी में कौन सा ऐसा मूवमेंट था जिसने आप लोगों को इंस्पायर किया, या फिर नक्सलियों के प्रति क्या आप लोगों की धारणा थी, क्या उसमें बदलाव आया, या फिर नक्सली कैसे रहते हैं, उनकी दिनचर्या कैसी है, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लोगों को सोचने पर मजबूर करती हैं? पूरी की पूरी मूवी इस प्रकार की है। मूवी में ऐसे कई दृश्य हैं जो ऐसा लगेगा कि ये अच्छा है, क्योंकि अगर उसको देखने के बाद अगला सीन आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा नहीं ये अच्छा है। तो किसी एक को बोल पाना मैं समझूंगा कि सही नहीं है, क्योंकि इस पूरी मूवी में बहुत सारे ऐसे सीन हैं। हाँ, कुछ एक सीन है जिसमें डायलॉग्स हैं, वो डायलॉग जब आपके सामने आएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये बहुत अच्छा है करके। मेन चीज़ इसमें ये भी है कि 40 से ज़्यादा असली सरेंडर्ड नक्सलियों ने इसमें काम किया है। तो नक्सल और पूरी की पूरी फिल्म क्योंकि नक्सलियों के इर्द गिर्द है, उनकी जीवन पे है। ऐसी कोई फिल्म पहले नहीं बनी है जो नक्सलियों की लाइफ के बारे में दिखाए। तो अब उन लोगों के बीच में रह कर हमने इस फिल्म में काम किया है। सो एक कम्प्लीटली अलग एक्सपीरियंस था। तो आप लोगों को भी जब ये फिल्म देखेंगे एक अलग पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा। अच्छा, आप लोगों ने बताया कि इसमें 40 वो लोग भी थे जो नक्सली थे और उन्होंने सरेंडर किया। तो जब आप लोग उनके साथ काम कर रहे थे, उनसे बातचीत की, तो आप लोगों को उन्होंने बताया कि कैसी स्थिति? हाँ, बहुत सारे अनुभव मिले। देखिए, हम जब उनके विषय पर काम कर रहे थे तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने खुद से बताया। जैसे मान लीजिए हमको गश्त करना है जंगल में, एक के पीछे एक, तो एक जो सबसे लास्ट में थे वो अपने साथ एक झाड़ी लेकर के साथ चलते थे, एक पेड़ की डंडी। हमने पूछा कि ये क्यों, तो बोले कि जो पैर का निशान है वो मिटाना है हमको चलते चलते। ये हमको पता नहीं था। अब जैसे मान लीजिए मुठभेड़ का सीन करना है और मोर्चा कैसे लेना है, ये हमको पता नहीं। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने बताया। और साथ साथ जो उनका जो ड्रेसअप है, उनका चलना फिरना, उनको हमने वॉच किया। उसके बाद बोले कि हाँ, अगर हमको नॉर्मल नक्सली अगर दिखना है हमको तो इनके समान बनना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी। और जैसे कभी कभी क्या होता है, वेपन्स भी हम रख रहे हैं, वेपन्स हमेशा नीचे उसका जो मेन जो रहता है उसको रखना है। कभी हम पकड़ लिए ऐसा, अब हमको तो आइडिया नहीं था, लेकिन उन्होंने बताया कि नहीं, जब भी रखना है तो हथियार ये रखिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस मूवी के थ्रू आप लोग पब्लिक को क्या संदेश देना चाहते हैं नक्सलियों की लाइफ के बारे में, या फिर उनके जो वहाँ रहते हैं, अपनी संस्कृति, ज़मीन, जंगल, उसके लिए उनकी लड़ाई होती है, वो कैसी है, और जो लोग उनके बारे में सोचते हैं वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत? देखिए, सबका अपना जीवन है और एक विचारधारा जो है लोगों के मन में बनी हुई है, वो विचारधारा वाली बात है। नक्सली एक विचारधारा है, उसी को लोगों के बीच में डाला गया है। लेकिन ऐसा नहीं, वो भी हमारे समान सामान्य लोग हैं, उनके अंदर भी प्रेम है। और कैसे उस स्थिति में रहकर वो इन चीज़ों को छुपा कर दबा कर रखते हैं, और वास्तव में वो चीज़ जब लोगों के सामने आए तो कैसा लगेगा, ये दिखाने का प्रयास किया गया है। और ये उर्मिला और भीमा की जो जोड़ी है, काल्पनिक प्रेम कहानी है और इस पे आधारित ये फिल्म बनाई गई है। नक्सली घटनाएं और प्रेम भरे गीत बस्तर की वादियों में गूंज रहे हैं, उन सारे चीज़ों को लेकर के फिल्म बनाई गई है। निश्चित रूप से आप सभी को बहुत पसंद आएगी। ठीक, बहुत शुभकामनाएं आपकी पिक्चर के लिए। तो ये थे हमारे साथ माटी, जो एक नक्सली बेस्ड मूवी है, उस मूवी के लीड एक्टर और एक्ट्रेस, जिन्होंने हमसे साझा की अपनी जानकारी जो इन्हें नक्सलियों के लिए मिली, नक्सलियों के प्रति इनकी क्या
नक्सलियों के मूवमेंट्स क्या है, नक्सलियों के प्रति इनकी जो विचारधाराएं हैं, जो सोच थी उसमें कितनी बदलाव आई, उसको लेकर इन्होंने जानकारी दी। और अब ऐसी ही कई मूवी ऐसी हैं जो नक्सली बेस्ड इन फ्यूचर भी आने वाली है। अब देखना होगा कि ये मूवी पब्लिक को, दर्शकों को कितना पसंद आती है। कैमरामैन नवाज अहमद के साथ सिमरन मिश्रा।